Assalamualaikum students of class 8th. I hope you all are doing well. So today we will start with the lesson number 6 of geography. आपके लेसन नंबर 6 का नाम है मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें। हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को जोतते हैं, काटते हैं पूरे साल पूरी दुनिया में। क्रॉप एक ऐसा कल्टीवेटेड प्लांट होता है, फंगस या एल्गा होता है, जिसे जोता जाता है, काटा जाता है खाने के लिए, कपड़े के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, चारे के लिए, बायोफ्यूल के लिए, मेडिसिन के या किसी और इस्तेमाल के लिए। हम क्रॉप्स को उनके क्लाइमेटिक यूज के हिसाब से, ग्रोइंग सीजन के हिसाब से, उनकी लाइफ के हिसाब से, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस लेसन में हम उनको क्लासिफाई करेंगे क्रॉप्स को उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कि पैसे के हिसाब से वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करें तो दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हो गई खाने वाली फसलें, कैश क्रॉप्स हो गई जिन फसलों को हम बेच भी सकते हैं। सीरियल्स और पल्सेस। सीरियल्स में हमारा क्या आता है? राइस, व्हीट, मेज और मिलेट, मतलब चावल, भुट्टा, आपकी अलग अलग ये सब दालें वगैरह, ये सब आती है फूड क्रॉप्स में। कैश क्रॉप्स में आती है हमारी फाइबर क्रॉप्स, कपड़े वाली क्रॉप जैसे कॉटन और जूट, प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी, रबड़ और शुगर केन। ये चार्ट आपको आपकी कॉपी में बनाना है। फर्स्ट है हमारा फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स फूड प्रोवाइड करते हैं ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन के लिए वर्ल्ड की। ये मेनली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए ही उगाई जाती हैं। इनके अंदर हमारे सीरियल, पल्सेस इंक्लूड हैं। जो मेन फूड क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, व्हीट, राइस, मेज और मिलेट्स। सीरियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर स्टार्च होता है और जिन्हें हम फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल हमारे सीरियल्स के हैं राइस, व्हीट, मेज और मिलेट्स। सबसे पहले आता है राइस। राइस कॉमनली फाउंड फूड क्रॉप है जो बहुत आसानी से मिल जाता है और ये स्टेपल फूड भी है बहुत सारे लोगों के लिए। स्टेपल मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट जिसे लोग रेगुलरली खाते हैं। राइस को उगने के लिए एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस का और बारिश चाहिए होती है 150 से 200 सेंटीमीटर की। ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उगता है एलुवियल क्ले सॉइल में, जिसके साथ साथ फर्टाइल एलुवियम भी हो। राइस को हम फ्लडेड रिवर वैलीज में और प्लेन जगहों पे पाल सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम राइस को जोतते हैं। राइस कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। राइस मेन फूड क्रॉप है जिसे गर्मी और ट्रॉपिकल एरियाज में हम उगाते हैं या सब ट्रॉपिकल एरियाज में। वर्ल्ड के ज्यादातर प्लेन जगह पे उगता है, पहाड़ी इलाकों में उगता है या फिर टेरेस फील्ड्स पे उगता है। इसको मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उगाती हैं जैसे चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया। ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस के। ये ज्यादातर कंट्रीज राइस उगाती हैं। जो दूसरी राइस इंक्लूडिंग कंट्रीज हैं जहां पे राइस उगाया जाता है वो है जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। साथ साथ यूएसए, स्पेन, इटली और रशिया में भी राइस उगाया जाता है। जो इंडिया में है वो राइस वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। हमारा जो राइस है वो दो टाइप का है। लोलैंड राइस जो रिवर बेसिन, मतलब रिवर बेसिन डेल्टाज में उगाया जाता है या फिर कोस्टल प्लेन्स में उगाया जाता है, समुद्र के किनारे जाता है। दूसरा आता है अपलैंड राइस जो ऊंची जगहों पर उगाया जाता है। तो हमारा राइस दो प्रकार का आता है, दो टाइप का आता है, लोलैंड और अपलैंड। नेक्स्ट आता है व्हीट। व्हीट चीफ फूड क्रॉप है जो मिड लैटिट्यूड या ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। व्हीट को उगने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत पड़ती है। इसको फॉस्ट फ्री, कूल और नमी वाला मौसम की जरूरत होती है उगने के लिए। साथ साथ इसे पकने के लिए बहुत अच्छी धूप की भी जरूरत पड़ती है और ये बेस्ट तरीके से उग पाता है सैंडी, लोम और ब्लैक सॉइल के अंदर। व्हीट जो उगता है वो ऐसी ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज वाली कंट्रीज में उगता है जहां पे जो लैटिट्यूड होता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं जैसे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। ये वो कंट्रीज है जहां पे व्हीट आसानी से उग जाता है। जो व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो है रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना और इंडिया। ये वो कंट्रीज हैं जो व्हीट को उगाते हैं। इंडिया में व्हीट मोस्टली उगता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है मेज। मेज को हम खाने के रूप में और चारे के रूप में, दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेज को पॉपुलरली हम कॉर्न, भुट्टा कहते हैं यूएसए के अंदर। तो मेज हमारा भुट्टा होता है। मेज को उगने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है अपने सीजन में और 5 से 70 सेंटीमीटर की बारिश की, और ये ज्यादातर फर्टाइल सॉइल में, उपजाऊ मिट्टी के अंदर ही उगता है।
यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का पूरी दुनिया में, और जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए के अलावा मेज के वो हैं चाइना, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। इंडिया में मेज उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है मिलेट। मिलेट्स हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे जवार, बाजरा, रागी, सोरगम, इन सबको हम मिलेट्स कहते हैं। इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की और कम बारिश की जरूरत होती है उगने के लिए, और ये कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी के अंदर उगते हैं। जो कंट्रीज जहां पे मिलेट्स को उगाया जाता है वो है इंडिया, चाइना और नाइजीरिया। इंडिया में मिलेट्स उगाए जाते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। नेक्स्ट आता है पल्सेस। पल्सेस फसल के खाने लायक बीज होते हैं जैसे मटर, बीन, लेंटिल्स, ये सब हमारी लेग्यूम फैमिली, पल्सेस वाली फैमिली से आते हैं। जो कॉमन पल्सेस जो हम खाते हैं वो है अरहर, ग्राम, किडनी बीन्स और चिकपीस। किडनी बीन्स मतलब राजमा और चिकपीस मतलब छोले। नेक्स्ट है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स को हम कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं। ये मेनली मार्केट में बेचने के लिए ही उगाया जाता है जिनसे फार्मर्स को कैश कमाते हैं, और इनको आगे जाके हम फाइबर क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप में भी डिवाइड कर सकते हैं। जो मेन कॉस्ट क्रॉप्स हैं जिन्हें हम बेचने के लिए उगाते हैं वो है कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर और शुगर कैन। इन सब में से जो कॉटन और जूट है वो फाइबर क्रॉप है, रबर, शुगर कैन, टी, कॉफी हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिन्हें हम पेपर, क्लोथ, रस्सी बनाने के लिए उगाते हैं। इनके अंदर कॉटन और जूट जैसी फसलें आती हैं। पहला आता है हमारा कॉटन। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जगहों में, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। इस फाइबर को उगाने के लिए इस फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। कॉटन फाइबर को उसकी लेंथ के हिसाब से अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग स्टेपल कॉटन के रूप में। कॉटन को 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है अपने उगने के पीरियड में, और 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल। इसको बहुत ज्यादा अच्छी धूप की जरूरत होती है जिस सीजन में हम इसे तोड़ते हैं। ब्लैक लावा सॉइल इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और ये एलुवियल लोम सॉइल के अंदर भी बहुत अच्छे से उग पाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी कॉटन प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जो मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जहां पे कॉटन उगाया जाता है वो है यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, सूडान, रशिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया में कॉटन को महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है जूट। जो अनदर इंपॉर्टेंट फाइबर है वो है जूट। इसको पॉपुलरली हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा मजबूत और सस्ता फाइबर होता है। इसका इस्तेमाल रोप्स बनाने के लिए, बोरियां बनाने के लिए, मटेरियल्स को पैक करने के लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, गनी, सेक्स, मैट्स, कारपेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जूट को बहुत गर्म और नर्म गीले मौसम की जरूरत होती है। इसको कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और 150 सेंटीमीटर तक की बारिश की जरूरत होती है उगने के लिए। इसके लिए स्टैंड पानी को खड़ा रहना पड़ता है अगर जब इसे उगाना होता है, और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसे उगाने के लिए। जो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स और डेल्टाज हैं वो जूट की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इंडिया में जो हुगली रिवर बेसिन है वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश जो है वो मेन प्रोड्यूसर है जूट को उगाने के लिए। जो अदर प्रोड्यूसर्स हैं, अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो जूट को उगाते हैं और बनाते हैं वो है ब्राजील, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार एंड ताइवान। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एक ही जमीन पर उगाई जाती हैं और एक ही कंपनी या एक ही इंसान द्वारा उन्हें मैनेज किया जाता है। टी, कॉफी, रबर एंड शुगर कैन हमारी बड़ी मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। पहला आता है टी। टी हमें मिलती है टी प्लांट की पत्तियों से, जिसे हम जो एक ट्रॉपिकल बुश है, और ये एज अ इम्पॉर्टेंट ब्रेवरेज क्रॉप मतलब ड्रिंकिंग क्रॉप के रूप में इस्तेमाल होता है। टी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, और इसकी कम बारिश की जरूरत होती है 2 सेंटीमीटर तक की उगने के लिए। ये प्लांटेशन स्लोपिंग मतलब ढलान वाले जगहों पे उगता है जिससे पानी वहां पे जमा ना हो, और वेल ड्रेन और लोमी सॉइल की जरूरत होती है टी को उगाने के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो खड़े पानी में खड़े नहीं हो सकते। टी बुशेस जो है उन्हें स्ट्रेट रोज में लगाया जाता है। हर टी लीफ को एक दूसरे से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। बहुत ज्यादा चीप लेबर जरूरत होती है इन टी लीव्स को तोड़ने के लिए। वुमेन लेबरर्स स्पेशली, औरतें स्पेशली इस काम को, टी लीव्स को तोड़ने के काम को हैंडल करती हैं। टी हमारी उगाई जाती है जापान, इंडोनेशिया, केनिया, युगांडा और बांग्लादेश में। इंडिया में टी उगाई जाती है असम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारी कॉफी। कॉफी भी एक ब्रिवरेज क्रॉप है, ड्रिंकिंग क्रॉप है। ये हमें कॉफी प्लांट की बीन्स से मिलती है। हमारे पास 3 तरह की कॉफी की वेराइटीज हैं, अराबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया।
जो कॉफी होती है उसे भी वार्म और नमी वाले क्लाइमेट की जरूरत होती है। इसे लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत होती है उगने के लिए, और कम से कम 150 सेंटीमीटर की बारिश की। ये ज्यादा सूखे सॉइल के अंदर उगती है। कॉफी प्लांट्स को एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है और इन्हें हर साल काटा जाता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी ग्रो किए जाते हैं कॉफी प्लांट्स के बीच में, ताकि वो इन्हें बचा सके। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है कॉफी को उगाने के लिए। ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है कॉफी का पूरी दुनिया में। ब्राजील ही कॉफी को बनाता है और दूसरे देशों में बेचता है। जो दूसरी कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडर, पेरू, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, जमैका, आइवरी कोस्ट, केन्या, युगांडा, अंगोला और इंडोनेशिया। इंडिया में कॉफी कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर उगाई जाती है। रबड़ हमारी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। इसको हम टायर, ट्यूब्स हमारे व्हीकल्स के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ वाटर प्रूफिंग और इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग एक ऐसी चीज होती है जो हीट, कोल्ड, नॉइस या इलेक्ट्रिसिटी को उससे पास होने के लिए बचाता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए भी हम उसको बनाने के लिए भी रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। रबड़ को गर्म और गीले मौसम की जरूरत होती है और इसको कम से कम 27 डिग्री के टेम्परेचर की और 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, और पूरे साल इसको यही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि इतनी ही रेनफॉल चाहिए। जो फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल होता है, फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग ले, या ऐसा जो ऊपर नीचे जमीन ना हो, ऐसे लैंड बहुत ज्यादा सुइटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं रबड़ उगाने के लिए। मलेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबड़ का, और इसके बाद आता है इंडोनेशिया। जो दूसरी रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो रबड़ बनाती हैं वो है थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, लिबिया, कंबोडिया, वियतनाम और ब्राजील। इंडिया में रबड़ केरला में उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा शुगर कैन, गन्ना। शुगर कैन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये हमारा मेजर सोर्स है चीनी का। इसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की जरूरत होती है और 125 सेंटीमीटर की बारिश की, और इसको बहुत लंबा रेनी सीजन चाहिए होता है उगने के लिए। ये अच्छे फर्टाइल, उपजाऊ और वेल ड्रेन लोमी सॉइल के अंदर उगता है। जो मेन शुगर के प्रोड्यूसर्स हैं वो है कुबा, ब्राजील, हवाई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, फिलीपींस, फिजी और इंडोनेशिया। इंडिया के अंदर इसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर उगाया जाता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। पहला आता है इनमें से कौन सी चीज मिलेट नहीं है। वीट मिलेट नहीं है, वीट एक सीरियल है। इनमें से कौन सा एक प्लांटेशन में उगाया नहीं जाता। प्लांटेशन मैंने आपको बताया जब बहुत बड़ी जगह पे सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, तो राइस हमारी प्लांटेशन नहीं है। इनमें से कौन सा एक सीरियल है। मेज हमारा सीरियल है। सबसे ज्यादा मेज कौन उगाता है, कौन बनाता है, यूएसए। शुगर हमें किस क्रॉप से मिलती है, शुगर कैन। अब हम इसकी फिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं। वो लोग जो अपने भेड़ बकरियों के साथ खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैड्स। मेज को हम और क्या कहते हैं, कॉर्न। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना और क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। रबड़ हमें कौन से फॉरेस्ट में मिलती है, इक्वेटोरियल। शुगर कैन को कितना टेम्परेचर, कितनी बारिश चाहिए होती है, उसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है उगने के लिए, और 125 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए होती है उगने के लिए। अब हम फिंदा ब्लैंक्स देख लेते हैं। कॉफी को कौन उगाता है, ब्राजील। कैश क्रॉप हमारी कौन सी है, जूट। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन। रागी क्या है हमारा, मिलेट। ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पर हुई थी, इंडिया में। सो कॉफी मिलेगा ब्राजील से, कैश क्रॉप जूट से, स्टेट्स प्लांटेशन से, रागी मिलेट्स और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया से। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। शॉर्ट नोट आपको दो चीजों के ऊपर लिखना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और 2 कैश क्रॉप्स। अब फार्म इन द यूएसए पे आपको नहीं लिखना है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का आंसर, इसका शॉर्ट नोट आपको मिलेगा पेज नंबर 175 पे। 175 पे जहां आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, वहां एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लेके फैसिलिटीज तक, ये है आपका आंसर नंबर डी का 1। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट नोट है। सेकेंड शॉर्ट नोट आपको लिखना है 2 कैश क्रॉप्स पे। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 172 पे। डी के 2 में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहले आप कॉटन लिख के, कॉटन से लेके इंडस्ट्री तक लिखेंगे, डी के 2 का ए पॉइंट है। फिर आप जूट में जूट लिख के, सबसे पहले आप लिखेंगे जूट इज, और जूट इज अनदर इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। ये यहां पे इस जूट काट देंगे और यहां तक फाइबर्स तक, ये है आपके डी के 2 का
बी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके दोनों शॉर्ट नोट्स हो गए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमें ई का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, ई का सेकंड देख लेते हैं। ई का सेकंड है नेम सम मशीनरी यूज इन द फार्म्स ऑफ द यूएसए। हमें कुछ मशीनरी के नाम लिखने हैं जो यूएसए के फार्म में इस्तेमाल होती हैं। तो पहले हम क्वेश्चन में से लिखेंगे सम मशीनरी यूज इन द फार्म ऑफ द यूएसए, इसके आगे लिख देंगे आर। फिर हमें इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 176 पे। 176 पे ये जो आपको पिंक बॉक्स दे रखा है, इस पिंक बॉक्स के सेकंड पैरा, जेम्स इज अ गुड फार्मर वाले पैरा की 10th लाइन में, इस पैरा की 10th लाइन में आपको लिख रहा है बेस्ट ट्रैक्टर्स। बेस्ट ट्रैक्टर से लेके लैंड तक, ये है आपका आंसर नंबर ई का 2। हमें एफ का सिर्फ 1 करना है, एफ का 2 और 3 नहीं करना है। सो आपके एफ के 2 में दे रखा है कि हमारे राइस को ग्रो करने के लिए और मिलेट को ग्रो करने के लिए उनके क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखेंगे राइस और इधर लिखेंगे मिलेट। फिर आप इसका आंसर लिखेंगे। पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे द डिफरेंस इन द क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस एंड मिलेट इज। उसके बाद आप ये टेबल बनाएंगे, इधर राइस लिखेंगे और इधर मिलेट लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एफ के 1 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 171 एंड 172 पे। सो मैंने आपको बताया कि एफ के 1 में आपको टेबल बनानी है, इधर आपको राइस लिखना है, इधर मिलेट्स लिखना है। तो पहले जहां आप राइस लिखेंगे उसमें आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं। पहले राइस से लेके रेनफॉल तक, फिर आपको इट ग्रोथ से लेके एल्यूमिनियम तक। तो राइस से लेके रेनफॉल तक इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया और इट ग्रोथ से लेके एल्यूमिनियम तक इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। ये आपको राइस वाले कॉलम में लिखना है। फिर पेज नंबर 172 को देखते हैं। 172 पे आपका मिलेट्स लिखा है। मिलेट्स में आपको मिलेट्स वाले कॉलम में आपको कोर्स ग्रेन से लेकर रेनफॉल तक इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है और दे ग्रो से लेकर सॉइल तक इसका सेकंड पॉइंट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको टेबल में राइस वाले में राइस के 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इधर साइड में मिलेट्स वाले में मिलेट्स के 2 पॉइंट्स लिख देने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको इस लेसन के टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉपी में नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इसके शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स कॉपीज के अंदर करने हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।